नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ध्वजारोहण। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर के 15वीं बटालियन परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन भी किया। वहीं बटालियन के एसएफ जवानों ने आकर्षण परेड प्रस्तुत कर सलामी भी दी। तिरंगे की शान और देश के लिहाज से वर्ष के सबसे बड़े पर्व पर सांस्कृतिक व रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। हालांकि आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सावधानी पूर्वक ध्यान रखा गया। प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि राज्य सरकार वर्ष भर राष्ट्रीय कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप देश की गरिमा और प्रदेश की गरिमा के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चैतन्य है और 70,000 से ऊपर हर रोज टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री ने साफ किया कि कोरोना जहां भी फैलेगा वहीं उसका फन कुचल दिया जाएगा, लेकिन तीसरी लहर नहीं आने देंगे। इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि ये स्वाभाविक बात है, कांग्रेस के जिम्मे आरोप लगाने का काम रह गया है और वो लगाएं। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन परेड ग्राउंड पर हुआ। वहीं शहर के अलग अलग सरकारी दफ्तरों में भी झंडा वंदन का आयोजन कर तिरंगा फहराया गया। पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आजादी का यह अमृत महोत्सव भारत के गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान और शक्तिशाली भविष्य का निर्माण का उत्सव है। भारत की आजादी का यह 75वां वर्ष लोकतंत्र के महोत्सव का वर्ष है। हमारे शहीदों के प्रति कृतज्ञता का वर्ष है। देश के लिए कुछ कर गुजरने का वर्ष है। भारत की एकता और अखंडता के प्रति समर्पण का वर्ष है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सिद्धि का वर्ष है। हम सब मिलकर यह अमृत महोत्सव पूरे उत्साह उल्लास के साथ मनाएंगे। राज्य सरकार वर्ष भर जन जन को देशभक्ति, देश प्रेम और देश सेवा के भावों से भरने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। पूजे न गए शहीद तो फिर बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर मट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहों का चारण यह प्रश्न उठाया करता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती से जुड़े चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, टांट्या भील, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सादत खां, सभी अवंतीबाई, कुंवर चैन सिंह, हृदय शाह, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, ख्वाजा नायक जैसे अनेकानेक सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मध्य प्रदेश की माटी के ऐसे सभी शहीदों को जन्मस्थल, कर्मस्थल और बलिदान स्थलों पर आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राष्ट्र निर्माण के लिए जिन सपनों के साथ हमारे शहीदों ने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, उन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा में हमें कदम बढ़ाना है। पिछले साल जब सारे विश्व को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया, तब सरकार के अथक प्रयासों से और जनता के सहयोग से हमने कोरोना की पहली लहर की जंग जीती। पहली लहर के बाद लगा कि कोरोना समाप्त हो गया है, लेकिन कोरोना इस वर्ष फिर बदले स्वरूप में आया। कोविड प्रबंधन के लिए हमारी रणनीति के 5 स्तंभ है: आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। सुनियोजित रणनीति, त्वरित निर्णय और साझे प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने में भी सफल रहे। कोविड संक्रमण के बचाव का एक प्रमुख उपाय है टीकाकरण। मध्य प्रदेश में टीकाकरण को एक जन उत्सव का रूप दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी फैसले के फलस्वरूप देश के 130 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन की सौगात मिली है। टीकाकरण अभियान महाअभियान में 21 जून 2021 को मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड 16,95,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। ये सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग का ही परिणाम है।
अब तक वैक्सीन के 3,75,00,000 जीवन रक्षक डोज लगाए जा चुके हैं। दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2021 को कोविड वैक्सीन का महाअभियान चलाया जाएगा। टीका कोविड का सबसे असरदार सुरक्षा कवच है, तो इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और टीकाकरण अवश्य कराएं। कोरोना जैसी आपदाओं से जंग केवल सरकार के बलबूते पर नहीं जीती जा सकती। राज्य सरकार ने जन सहभागिता के साथ निर्णय की पद्धति को मूल मंत्र बनाकर हर स्तर पर समाज को कोविड संबंधी निर्णयों में भागीदारी बनाया। नियंत्रण और निर्णय भोपाल से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लिए गए। प्रत्येक जिले में जिला विकास खंड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के जन भागीदारी आधारित कोरोना आपदा प्रबंधन मॉडल को पूरे प्रदेश में सराहना मिली है। प्रदेश के सभी हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, सामाजिक संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, स्वयं सेवक और जनप्रतिनिधि हृदय से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए कोरोना के कठिन समय में प्रदेश के नागरिकों की दिनदार निस्वार्थ सेवा की है। कोरोना की कहर से असमय ही काल के गाल में समा गए प्रदेश के नागरिकों के प्रति विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है। संकट की इस घड़ी में प्रदेश की जनता को संबल देने के लिए सरकार द्वारा अनेक अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना के माध्यम से 12,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड धारियों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। कोविड-19 के संक्रमण के कारण संरक्षित माता पिता की मृत्यु होने पर उनके आश्रित बालिक बालिकाओं को शिक्षा, आर्थिक सहायता, खाद्य सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना प्रारंभ कर अब तक 780 बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सुरक्षा हेतु एक सुनियोजित रणनीति बनाते हुए समस्त आवश्यक तैयारियां की गई हैं। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन प्रबंधन, दवा, इंजेक्शन, उपकरणों की उपलब्धता, मानव संसाधन का प्रबंधन तथा प्रशिक्षण एवं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर विशेष फोकस किया गया है। प्रतिदिन अधिक से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और संभावित संक्रमण को आइसोलेटेड करने एवं गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के सहयोग से मुख्यमंत्री जी ने इस दिन को मनाया। राज्य सरकार भी पूरे साल तक राष्ट्रीय कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप देश की गरिमा और प्रदेश की गरिमा के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे। सर, मध्य प्रदेश शासन आगामी तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से तैयार है? पूरी तरह से हम चैतन्य हैं और 70,000 से ऊपर लगभग रोज टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना जहां भी मिलेगा वहीं उसका फन कुचल देंगे, पर तीसरी लहर नहीं आने देंगे, ऐसे संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस की विजयलक्ष्मी साधु ने आरोप लगाया कि जन आशीर्वाद यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक है, अब उनके जिम्मे आरोप लगाना है, वो लगाएं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाकी सारी खबरों के लिए बने रहिए दस्तक लाइव के साथ। नमस्कार। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से अंसाफ अंसारी, पूर्व पार्षद, इंदौर। दस्तक लाइव चैनल के माध्यम से पूरे इंदौर शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से प्रशासन ने कोविड चल रहा है उस हिसाब से प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार अपन ये राष्ट्रीय पर्व बनाएं और उसको ज़्यादा खुशी और अच्छे से बनाएं। अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग से इसका अपन नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्व बनाएं। आपको पुनः एक बार फिर 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से सादिक खान, पूर्व पार्षद, इंदौर। इंदौर के सभी वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि पूरे लाखों लोगों की बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इस वतन की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है और धर्म है। साथ ही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक पौधा जरूर लगाएं। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक पौधा जरूर लगाएं और सच्चे देशभक्त होने का नाता दें। इस इंदौर शहर को स्वस्थ बनाए रखें। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रफीक खान, पूर्व पार्षद, इंदौर। दस्तक लाइव चैनल के माध्यम से मैं सभी इंदौर शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से कई हमारे शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिस तरीके से कुर्बानी देने के बाद, शहीद होने के बाद इस देश को आज़ादी मिली है, उसी को फलस्वरूप हम इस आज़ादी महोत्सव मनाते हैं। आप सभी इसको ईद और दिवाली से बढ़कर इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। मैं फिर से दस्तक लाइव चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रमेश खान, अध्यक्ष, शहर युवक कांग्रेस, इंदौर। राष्ट्र प्रेम की बने मिसाल स्वतंत्रता दिवस बनाएं जैसे नया साल। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हम सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। असल में स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर लड़ना होगा। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि जो ताकतें आज आपकी आवाज़ दबाना चाहती हैं, उन आवाज़ों के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और स्वतंत्रता अपनी सही मायने में आज भी लेना बाकी है, उसको हासिल करें। रमीश खान, इंदौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष।